अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 46 के बारे में स्टडी करेंगे जो कि केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का चैप्टर नंबर 46 है, जिसमें हम सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये तीनों जो हैं ये एंटीफोलेट ड्रग्स हैं। ठीक है, हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीमेटाबोलाइट्स में जो ड्रग आती हैं, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर ड्रग्स आती हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके क्लिनिकल यूजेस, इनके टॉक्सिसिटी, इनके एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग को देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंटीमेटाबोलाइट्स को डिस्कस करेंगे, यानी सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। सो बिगनिंग द लेक्चर, दिस इज चैप्टर नंबर 46 फ्रॉम द मिनी कैड्सन। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे होगा, और साथ में हम लोग उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो मिनी कैड्सन के लास्ट पर अवेलेबल है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एमसीक्यूज सॉल्विंग वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मूविंग ऑन टू द चैप्टर 46 दैट जिसका नाम है सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। इनको एंटीफोलेट ड्रग्स कहा जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। इनको डिवाइड किया गया है एंटीमेटाबोलाइट्स में एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर। एंटीमेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे पास सल्फोनामाइड्स आ जाती हैं, ट्राइमेथोप्रिम आ जाती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज ड्रग्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। फ्लोरोक्विनोलॉन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, पर इनकी क्लासिफिकेशन मैं आपको बताती जाती हूँ। दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू divisions like on the basis of the spectrum, narrow spectrum and wide spectrum. In narrow spectrum हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आ जाती है जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन एक ड्रग है, ठीक है, उसका जिक्र किया गया है मिनी कैड्सन के अंदर। वाइड स्पेक्ट्रम में हमारे पास सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आ जाती है। सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है, ऑफ्लॉक्सासिन आ जाती है, और इस तरह थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास लिवोफ्लॉक्सासिन एंड अदर ड्रग्स आ जाते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्राइमेथोप्रिम के बारे में। So moving on to the classification and the pharmacokinetics, सल्फोनामाइड वीकली एसिडिक कंपाउंड है। दे हैव कॉमन केमिकल न्यूक्लियस जो रिजेंबल करता है पापा के साथ, जिसको हम कहते हैं पैरामाइनोब्यूटारिक एसिड। सल्फोनामाइड्स ग्रुप के मेंबर्स जो है ना वो डिफर करते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन द क्लिनिकल यूजेस एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बट मूविंग ऑन टू द फार्माकोकाइनेटिक्स एज जनरल, दे हैव मॉडेस्ट टिश्यू पेनिट्रेशन, दे अंडरगो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द इंटेक्ट ड्रग और एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन में होती है। सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है यूरिन के अंदर जब यूरिन एसिडिक होता है। और क्या होता है, एसिडिक यूरिन होने की वजह से ड्रग जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। ड्रग ये इसका मेटाबोलाइट दोनों क्या कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, सॉलिबिलिटी लिमिटेशन की वजह से हम क्या करते हैं, तीन ड्रग्स को इकट्ठा यूज करते हैं जिसे हम ट्रिपल सल्फा कहते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी एक ड्रग प्रेसिपिटेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट they are being classified into on the basis of their action, mechanism of action, as short acting जिसमें सल्फेजोक्साजोल आ जाती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसमें सल्फामेथोक्साजोल आ जाती है, एंड लॉन्ग एक्टिंग जिसके अंदर सल्फाडॉक्सिन आ जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्राइमेथोप्रिम के बारे में। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फॉलिक एसिड, इट इज अ वीक बेस। हमें स्टडी किया था कि जो सल्फोनामाइड है वो वीकली एसिडिक कंपाउंड है, बट ट्राइमेथोप्रिम जो है वो वीकली बेसिक है, ये आपने याद रखनी है। एंड इट इज ट्रैप्ड इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब अगर इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तो आयन ट्रैपिंग के मैकेनिज्म के थ्रू ये उस जगह पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। इसकी बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है हमारे पास प्रोस्टेट एंड विजाइनल फ्लूइड के अंदर हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम की बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है। इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन में ये अनचेंज एक्सक्रीट हो जाती है, और उसकी हाफ लाइफ जो है वो सल्फामेथोक्साजोल के बराबर है, कि जैसी है, दैट इज 10 to 12 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एक कलेक्टिव मैंने चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स का भी मिल जाएगा और ट्राइमेथोप्रिम का भी मिल जाएगा। अच्छा, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो पाबा को कन्वर्ट करेगा डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम को यूज़ करते हुए डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे प्यूरिन्स और डीएनए आगे बनेंगे। अब जो सल्फोनामाइड्स हैं ये डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से पाबा जो है वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और सल्फोनामाइड्स compete करती हैं पाबा के साथ, यानी डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज पाबा पे एक्शन शो करने की वजह से सल्फोनामाइड्स का रिएक्ट कर जाता है। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इन दोनों के इकट्ठे यूज़ करने से हमारे पास इन दोनों सक्सेसिव स्टेप्स की इनहिबिशन हो जाती है, और अल्टीमेटली हमारे पास डीएनए जो है वो नहीं बन पाता। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक इनहिबिटर है फॉलिक एसिड सिंथेसिस का। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर देगा, स्टॉप कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया की डेथ कॉज नहीं करवाएगा। इट इज एंटी मेटाबोलाइट ऑफ पाबा, ठीक है। इट इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज। मैंने बताया कि ये कम्पीट करता है पाबा के साथ, ठीक है। और डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम है उसके साथ खुद जाके कंबाइन कर जाता है और कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है। और इस एंजाइम के लिए यानी डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज के लिए ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, जबकि डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज ने पाबा पे एक्ट करना होता है। इसको हम पैरामाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने पीछे पाबा को पैरामाइनो ब्यूटारिक एसिड कह दिया था, तो इट्स पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, तो कब ये उसके उसके फॉर दैट एंजाइम ये सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। और जब हमारे पास सल्फोनामाइड एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, नॉन फंक्शनल फॉलिक एसिड की फॉर्म जो है उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करेगा सल्फोनामाइड और हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज एंजाइम के लिए, और हमारे पास नॉन फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ फॉलिक एसिड की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी सल्फोनामाइड्स की क्यों रिजल्ट होती है, फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द मेमेलियन सेल्स टू सिंथेसाइज फॉलिक एसिड, ठीक है। और दे यूज अ प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड, यानी कि हमारे पास जो मैमल्स हैं, मैमेलियन सेल्स हैं, जो मैमल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो फॉलिक एसिड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बाहर से प्री फॉर्म देना पड़ता है फॉलिक एसिड। और अगर वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हो जाए बॉडी के अंदर तो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्राइमेथोप्रिम के बारे में। ट्राइमेथोप्रिम इज ऑल्सो सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ द बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ये हमारे पास एक्टिव टेट्राहाइड्रोफोलेट को सिंथेसाइज नहीं होने देता, जो कि फॉलिक एसिड की एक फॉर्म है। बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है 4 to 5 orders of magnitude more sensitive to inhibition by trimethoprim than by the mammalian enzyme। वो कहते हैं कि जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है इट इज मोर सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय द ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम जो है उसके लिए जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की सेंसिटिविटी है वो मेमेलियन एंजाइम से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मेमेलियन एंजाइम्स है वो इतनी सेंसिटिविटी शो नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामिथॉक्साजिल। जब दो ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो एंटी माइक्रोबियल सिनर्जी रिजल्ट होती है, यानी दोनों का इफेक्ट जो है वो जैसे हम कहते हैं ना 1+1 2 है। सिनर्जी का मतलब है कि 1+1 इज नॉट 2 इट्स 3। जब हम कंबाइन यूज़ करते हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो कंबाइन अलग अलग ड्रग्स को यूज़ करने के बजाय उससे डबल हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है मतलब, ठीक है। और सिक्वेंशियल ब्लॉकेड होता है दोनों स्टेप्स का, जिसे हमने पीछे पढ़े थे, सक्सेसिव स्टेप्स को ब्लॉक किया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है क्या होता है, बैक्टीरियासिडल हो जाता है, बैक्टीरिया की क्या करवा देता है, डेथ कॉज करवा देता है। सो वी लर्न कि अगर सल्फोनामाइड का अलग से यूज़ किया जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अगर हम लोग यूज़ करेंगे ट्राइमेथोप्रिम को अलग से यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो इनहिबिट हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये बैक्टीरियासिडल होगा, बैक्टीरिया की डेथ कॉज करवा देगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सल्फोनामाइड्स तो प्लाज्मा मीडिएटेड है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, या तो ड्रग की एक्यूमुलेशन को डिक्रीज कर देते हैं या पावा की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा लेते हैं। ये डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना सल्फोनामाइड्स के लिए उसको डिक्रीज कर देता है, यानी सल्फोनामाइड्स डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज पे एक्ट नहीं कर पाते। ट्राइमेथोप्रिम जो है ना उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी मोस्टली इस तरह डेवलप होती है कि प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट हैज़ रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर द ड्रग। ऐसा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी एफिनिटी ट्राइमेथोप्रिम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में जो सल्फोनामाइड्स हैं हमारे पास, दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल क्लेमेडिया एंड नोकार्डिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एमसीक्यूज कि सिंपल यूटीआई के लिए हम लोग कौन से, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, ऑक्यूलर इन्फेक्शंस के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, बर्न इन्फेक्शंस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं। सो वी विल रीड वन बाय वन। So for simple UTIs हम यूज़ करते हैं ट्रिपल सल्फा एंड सल्फेसोक्साजोल। For ocular infections we use topically and for simple UTIs we use orally. Topically we use sulfacetamide. Burn infections के लिए topically हम कौन से ड्रग अप्लाई करते हैं, मेफिनाइड एंड सिल्वर सल्फरडाइजीन। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम लोग ओरली लेते हैं सल्फासेलाजीन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए हम लोग ओरली लेते हैं सल्फाडाइजीन प्लस पायरीमेथामाइन प्लस फोलिनिक एसिड, ठीक है।
ये 3 ड्रग्स हम साथ लेते हैं, सल्फाडाइजीन, पायरीमेथामाइन एंड फोलिनिक एसिड। मूविंग ऑन टू द ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल, जिसको हम टीएमपी एसएमजी भी कहते हैं, यानी ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल। कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव ओरली। ओरली ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआईज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शंस एंड साइनस इन्फेक्शंस, जो हमारी बॉडी के साइनसेस होते हैं, ठीक है। और ये इन्फेक्शंस जिनको कौन कॉज कर होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैरेक्टरालिस, ये दोनों जो बैक्टीरिया है ये इन इन्फेक्शंस को कॉज करता है, ईयर इन्फेक्शंस को, साइनस इन्फेक्शंस को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को एंड यूटीआईज को, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो है वो एरोमिनाज हाइड्रोफिला जो इन्फेक्शंस कॉज कर रहा था ना, उसके लिए भी यूज होती है। नेक्स्ट ये हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं, trimethoprim sulfamethoxazole is drug of choice for the prevention and treatment of pneumocystic pneumonia and gram negative sepsis। इन दोनों के लिए यूज होता है। इसके इन दोनों के केस में न्यूमोसिस्टिक नमूनिया और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के केस में हमने इसे आईवी देना होता है, ठीक है। उन लोगों को जो ड्रग को बाय माउथ नहीं ले सकते, जो ड्रग को ओरली नहीं ले सकते, हमने उन पेशेंट्स को आईवी ड्रग देनी है। नेक्स्ट इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन नोकार्डियोसिस, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया नोकार्डिया कॉज करता है। आई डोंट नो वेदर इट्स अ बैक्टीरिया और व्हाट इट इज एक्चुअली, बट नोकार्डिया जो है वो नोकार्डियोसिस कॉज करता है। इट्स बैकअप ड्रग फॉर द कॉलेरा, टाइफाइड फीवर एंड शाइगलोसिस। ऑल्सो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस बाय मर्सा, यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। एंड लास्टली we have the toxicity. We will give it a quick revision at the end, so don't worry कि आपको कुछ रह गया है या याद नहीं आ रहा. So we will give it a quick revision at the end of the lecture. Next we have the toxicity. Toxicity में जो hypersensitivity है ना, this is the most common adverse effect और toxic effect of the sulfonamides. Allergic reaction show करते हैं sulfonamides, जैसे skin rash हो जाता है, fever हो जाता है, cross allergenicity जो होती है ना between individual sulfonamides, chemical related drugs और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक सिंथाइजाइड एग्जिस्ट करती है. इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी में ये एक्सफोलिएटेड डर्माटाइटिस करवा देता है, पोरियाटाइटिस नोडोसा करवा देता है जो हमारे पास आर्टरीज का वेजल्स का एक डिजीज है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करवा देता है. गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ये हमारे पास क्या कॉज करवाता है, नोजिया करवा देता है, वॉमिटिंग, डायरिया जो जनरल जीआईटी के टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं. माइल्ड हेपाटिक डिसफंक्शन करवा देता है और हेपाटाइटिस कॉज करवा देता है जो कि वेरी अनकॉमन है, नॉर्मली ये नहीं होता. नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करवा देता है. एसिडिक पीएच में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है यूरिन में जब उसकी पीएच एसिडिक होती है. और क्या करवा देता है, क्रिस्टल यूरिया करवा देता है, हीमाचूरिया करवा देता है, क्रिस्टलाइजेशन करवा देता है यूरिन के अंदर. और ये हमारे पास हीमाचूरिया का मतलब है कि यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, ठीक है. हीमाटोटॉक्सिसिटी में रेयर इफेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास ग्रेनुलोसाइटोपिनिया करवा देता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया. जस्ट रिमेंबर दैट विद निमोनिक GAT, दैट इज ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. एक्यूट हेमोलिसिस उनके अंदर होता है जिनके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है. नेक्स्ट वी हैव ड्रग इंटरेक्शन, जो ये है सल्फोनामाइड्स. इनकी टॉक्सिसिटी ये है कि ये हमारे पास compete करते हैं वॉरफेरिन और मिथॉक्साजोल के साथ फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, और इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ दीज ड्रग्स. डिस्प्लेस करते हैं बिलीरुबिन को प्लाज्मा प्रोटीन से और कर्नेक्टेरिस के रिस्क को न्यूनेट्स में क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. हमें पता है कि बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, उसके साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है. तो ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स सल्फोनामाइड्स, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करा देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी एल्ब्यूमिन से. और हमारे पास बिलीरुबिन का लेवल जब प्लाज्मा में राइज कर जाता है तो हमारे पास कर्नेक्टेरिस हो जाता है. अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में यूज करोगे तो न्यूनेट्स के अंदर कर्नेक्टेरिस के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं. लास्टली इज द टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम. ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, ल्यूकोपीनिया कॉज करती है एंड ग्रेनुलोसाइटोपिनिया कॉज करती है, जिसके लिए निमोनिक है हमारे पास MGL. M for megaloblastic anemia, G for granulocytopenia and F for leukopenia. हम ट्राइमेथोप्रिम की टॉक्सिसिटी के एडवर्स इफेक्ट्स को डिक्रीज कर सकते हैं या उनको एमिलियोरेट का मतलब है उनको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं अगर हम फोलिनिक एसिड देते हैं पेशेंट को. कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल जो है ना, उसके एडवर्स इफेक्ट्स सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है. एड्स के पेशेंट को अगर आप ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल दोगे तो उनके अंदर हाई इंसिडेंस होता है फीवर का, रैश का, ल्यूकोपीनिया का एंड डायरिया का. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सल्फोनामाइड्स. हम एक दफ़ा क्विक रिवीजन देंगे एंड देन वी विल एंड द लेक्चर.
सो अब हम इसको एक क्विक रिवीजन देंगे, और ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं और आपको याद रहे कि आपने क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरह से पढ़ना है। मैंने हर पॉइंट को मिनी कैज़िंग से लेके हर पॉइंट को, हर चीज़ को बुलेट्स की फॉर्म में और एरोस लगा के एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, सो इट इज़ अ वीकली एसिडिक कंपाउंड सल्फोनामाइड्स। हमने पहले स्टडी कर लिया, मैं क्लासिफिकेशन दोबारा से नहीं पढ़ा रही कि एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, उसमें ट्राइमेथोप्रिम है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सल्फोनामाइड्स, दे आर वीकली एसिडिक, दे हैव अ कॉमन केमिकल न्यूक्लियस जो रिजेंबल करता है पाबाक से पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के साथ। सल्फोनामाइड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, दे डिफर इन द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड क्लिनिकल यूजेस। दे हैव मोडेस्ट टिश्यू पेनिट्रेशन, hepatic metabolism, they undergo hepatic metabolism. The intact drug as well as the acetylated metabolite यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। सॉल्बिलिटी तब डिक्रीज कर जाती है यूरिन के अंदर जब यूरिन एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये ड्रग जो है यानी सल्फोनामाइड ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इनके प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, ट्रिपल सल्फा यूज़ किया जाता है, यानी 3 सेपरेट सल्फोनामाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि कोई एक ड्रग जो है वो प्रेसिपिटेट ना हो। ठीक है, क्लासीफाई किया गया है सल्फोनामाइड्स को 3 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फोसोक्साजोल, इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फामेथोक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास सल्फाडॉक्सिन आ जाता है। नेक्स्ट इज ट्राइमेथोप्रिम, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फॉलिक एसिड, वीक बेस है और एसिडिक एनवायरनमेंट की ट्रैप हो जाती है। प्रोस्टैटिक और विजाइनल फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये यूरिन में अनचेंज एक्सक्रीट हो जाती है। इसकी हाफ लाइफ सल्फामेथोक्साजोल से सिमिलर है, दैट इज 10 to 12 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, पाबा जो है वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नेक्स्ट टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और आगे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये प्यूरिन्स और डीएनए बनाता है। सल्फोनामाइड जो है वो डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को इनहिबिट करती है और पावाक से कंपीट करती है। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। जो सल्फोनामाइड्स हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सल्फोनामाइड्स हैं ये डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करती हैं, हमारे पास नॉन फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ फॉलिक एसिड क्या करते हैं, सिंथेसाइज करवाती हैं। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी इनकी सल्फोनामाइड्स की होती है मेमेलियन सेल्स के अंदर, क्योंकि वो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते और हमें बाहर से फॉलिक एसिड देना पड़ता है, इस वजह से उनके अंदर क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। ट्राइमेथोप्रिम जो है ये इनहिबिटर है डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज का। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम जो है ये इनहिबिट करता है हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म सिंथेसाइज नहीं हो पाती। और आगे बताया गया कि बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है वो 4 से 5 गुना मोर सेंसिटिव है टू इनहिबिशन बाय द ट्राइमेथोप्रिम देन मेमेलियन एंजाइम। अब कह रहे हैं कि जो ट्राइमेथोप्रिम है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका जो एक्शन है बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेमेलियन एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, जब हम ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को इकट्ठा यूज करते हैं तो ये एंटी माइक्रोबियल सिनर्जी रिजल्ट होती है, यानी एंटी माइक्रोबियल सिनर्जी एज रिजल्ट हमें मिलती है। और सक्सेसिव इनहिबिशन ऑफ दीज स्टेप्स ऑफ द फॉलिक एसिड सिंथेसिस हमारे पास क्या कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, हमारे पास बैक्टीरियसिडल इफेक्ट शो होता है। रेजिस्टेंस सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट कब शो होती है, जब हमारे पास इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन डिक्रीज हो जाए सेल के अंदर, पाबा की प्रोडक्शन बैक्टीरिया बहुत ज्यादा करने लग जाए, या फिर डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस एंजाइम की जो सेंसिटिविटी है या अफिनिटी है फॉर द सल्फोनामाइड्स क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। इस तरह ट्राइमेथोप्रिम सेम इस तरह टॉक्सिसिटी रेजिस्टेंस शो करते हैं कि हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है उसकी एफिनिटी ट्राइमेथोप्रिम के लिए क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में जो सल्फोनामाइड्स हैं देयर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल क्लेमिडिया, नोकार्डिया। नेक्स्ट सिंपल यूटीआईज के लिए हम ओरली देते हैं ट्रिपल सल्फाकोर सल्फोसोक्साजोल को। ऑक्यूलर इन्फेक्शंस के लिए टॉपिकली हम देते हैं सल्फेस्टामाइड को। बर्न इन्फेक्शंस के लिए हम टॉपिकली देते हैं मैफिनाइड और सिल्वर सल्फाडाइजीन को। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम ओरली लेते हैं सल्फासालाजीन को। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए हम 3 ड्रग्स को यूज करते हैं, ओरल सल्फाडाइजीन को, पायरीमेथामाइन को। पायरीमेथामाइन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इनहिबिटर है, ये अपनी याद रखने बाद, प्लस फोलिनिक एसिड को। ठीक है, फिर बारी आ जाती है कि ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल अगर हम इकट्ठा यूज कर रहे हैं तो फिर ये किन किन इन्फेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, यूटीआईज के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, ईयर इन्फेक्शंस के लिए और साइनस इन्फेक्शंस के लिए जिनको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सेला कैटराइलिस कॉज करवा रहे होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल है ये एरोमनास हाइड्रोफिला जो इन्फेक्शंस कॉज करता है उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ न्यूमोसिस्टिक निमोनिया एंड ग्राम नेगेटिव सेप्सिस। ठीक है, आईवी फॉर्मुलेशन में हम देते हैं उन पेशेंट्स को जो ड्रग बाय माउथ यानी ओरली ड्रग को नहीं ले सकते। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द नोकार्डियोसिस। इट इज पॉसिबल बैकअप ड्रग फॉर कॉलेरा
typhoid fever, shigellosis, and it is used for the treatment of infections by MRSA and Listeria monocytogenes. लास्ट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ द सल्फोनामाइड्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम। सल्फोनामाइड्स जो है इनकी इसकी टॉक्सिसिटी हाइपरसेंसिटिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। स्किन रैश, फीवर, नेक्स्ट ये एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस कॉज करवाते हैं, पोलियाटाइटिस नोडोसा कॉज करवाते हैं, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कॉज करवाते हैं। जीआईटी में ये हमारे पास क्या करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और माइल्ड हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करवाता है, हेपेटाइटिस। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में प्रेसिपिटेट कर जाता है यूरिन के अंदर एट एसिडिक पीएच और क्या करवाता है, क्रिस्टल यूरिया और हीमोजूरिया। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हीमेटोटॉक्सिटी, जिसके अंदर ही ग्रेनुलोसाइटोपिनिया कॉज करवाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एप्लास्टिक एनीमिया। एक्यूट हेमोलिसिस उनके अंदर होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है। ड्रग इंटरेक्शन में ये हमारे पास कंपीट करते हैं वारफेरिन और मेथोट्रेक्सेट के साथ और उनके प्लाज्मा लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन से बिलीरुबिन को डिक्रीज करते हैं। बिलीरुबिन का लेवल प्लाज्मा में इतना हाई कर देते हैं कि कर्नेक्टाइटिस कॉज हो जाता है न्यूनेट्स के अंदर अगर आप इस ड्रग को प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं। ठीक है, लास्टली हमारे पास आ जाता है टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। जो ट्राइमेथोप्रिम है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, ल्यूकोपीनिया और ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। लेकिन इन इफेक्ट्स को आप एमिलियोरेट कर सकते हो अगर आप फोलिनिक एसिड को साथ ले लो। अगर आप ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को इकट्ठा यूज करें तो एडवर्स इफेक्ट्स मोस्टली सल्फोनामाइड्स की वजह से होते हैं। और एड्स के पेशेंट में टीएमपी एसएमजी यानी ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल को यूज करने से आपके पास फीवर, रैश, ल्यूकोपीनिया एंड डायरिया कॉज हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सल्फोनामाइड्स, trimethoprim and trimethoprim sulfamethoxazole. So stay tuned for the next lecture जिनके अंदर मैंने बताया था कि हम फ्लोरोक्विनोलोन्स को स्टडी करेंगे, मिनी कैट के एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे, एज वेल एज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ऐड द एमसीक्यूज फ्रॉम द लिपनकॉर्ड बिकॉज वो भी हमारी रिकमेंडेड बुक्स में शामिल है। ठीक है, सो आप इस लेक्चर को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन लेक्चर्स को लेके अपने प्रॉफ में अच्छे मार्क्स ले सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।